नमस्कार साथियों। तो आज है 26 जून 2026। दोस्तों फिलहाल आज भारतीय बाजार क्लोज था मुहर्रम के वजह से। बट जो भी था दोस्तों बहुत बढ़िया था, क्योंकि सुबह से माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना था। मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, वैसे कल रात में यूएस मार्केट शुरू में जितना चल गया था, आपने देखा ये डॉ जोन्स की पोजीशन शुरू में लगभग 52,620 पॉइंट तक पहुंच गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके डाउन साइड मूवमेंट, और कोई बहुत बड़ा गेन नहीं था। मतलब जैसे कि इंडियन मार्केट भी हमने लास्ट डे देखा, मतलब कल कैसा था इंडियन मार्केट, शुरू में चल गया था, उसके बाद सारा का सारा गेन खत्म करके नीचे आके क्लोजिंग दिया काइंड ऑफ फ्लैट। सेम टू सेम क्लोजिंग आपकी यूएस मार्केट में भी हुआ। शुरू में चल गया, उसके बाद एकदम से सारा का सारा गेन खत्म करके नीचे आके क्लोजिंग दिया। नीचे मतलब वही काइंड ऑफ। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट भी सेम टू सेम शुरू में बहुत ऊपर पहुंच गया था पॉजिटिव में, और उसके बाद नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। आज उसके बाद आज सुबह से डॉ जोन्स की जो फ्यूचर्स उसको ओपनिंग देके नेगेटिव में था, बीच में पॉजिटिव में पहुंच गया था, फिर से देखिए नेगेटिव में अभी आ चुका है। दूसरी तरफ नैस्डैक फ्यूचर्स की पोजीशन बहुत वीक चल रहा है। बहुत वीक मतलब लगभग 1.19% अभी नीचे चल रहा है। तो मतलब आज रात में मोस्टली चांस है कि नैस्डैक नेगेटिव में ओपन होने, नेगेटिव मतलब थोड़ा गैप डाउन ओपन होने की। तो उसके पीछे मेन कारण क्या है कि आज सुबह से ही एआई बेस्ड जो स्टॉक्स है या एआई बेस्ड जो कंपनी है वो सब डाउन जा रहा है। कहां पे? यूएस मार्केट तो भाई ओपन नहीं हुआ, डाउन जा रहा है आपके एशियन मार्केट में। और दोस्तों आपको पता है आज एशियन मार्केट की नजारा कैसा था, मैं आपको दिखाता हूं। जापानीज मार्केट आप देखिए, आज देखिए इंडियन मार्केट क्लोज था। इंडियन मार्केट के साथ साथ और भी कुछ जगह की मार्केट क्लोज था मोहर्रम की वजह से, बट मोस्टली मार्केट ओपन था। ये देखिए, ये टीपीएक्स 500 की हाल 1.5% पिटा है। अच्छा ये देखिए, ये आपकी निक्काई की हाल, जापान की टॉप इंडेक्स निक्काई 225, या 4% गिरा है। सारे के सारे जितने भी एआई बेस्ड कंपनी था, टेक कंपनी था, जाइंट टेक कंपनी, सब पिट गया भाई। साउथ कोरियन मार्केट तो मतलब देखने के लायक नहीं रहा आज, सीरियसली कह रहा हूँ। ये देखिए चाइनीज मार्केट भी आज बहुत पिटा। चाइना में शंघाई, शैंगचैन, मोस्टली इंडेक्स 2.5% 3% इस रेट में आज गिरा है। देखिए देखिए, हांगकांग की मार्केट आज ओपन था और इसमें भी गिरावट हुआ 2% 2.5% करके। अब देखिए हांगकांग की सारे इंडेक्स। अब साउथ कोरियन मार्केट दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, पहले आप देख लीजिए कॉस्डेक्स की पोजीशन कहां पे क्लोजिंग दिया, 4% नीचे। केआरएक्स 100 कितना नीचे क्लोजिंग दिया, 6% नीचे। अच्छा कॉस्पी लगभग 5.5-6% की रेंज पे। कॉस्पी 2 6%। कॉस्पी 50 लगभग 6.5%। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो साउथ कोरियन इंडेक्स है ना, केआरएक्स कॉस्पी कॉस्डेक्स, शुरू में लगभग 16% गिर गया था। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ, ये सीरियसली हुआ है आज। साउथ कोरिया मार्केट शुरू में 16% गिर गया, मतलब इतना क्रैश हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके रिकवर करके, फुल रिकवर तो नहीं हो पाया, फिर भी वही 5% 6% नीचे आके क्लोजिंग। अब देखिए इसके पीछे एक फैक्ट भी है, क्योंकि अभी तक अगर आप देखेंगे साउथ कोरियन मार्केट बहुत अच्छा चल चुका था। मतलब ये एक साल की डेटा आप देख सकते हो, एक साल की डेटा। कॉस्डेक्स 8% चला, फिर भी ये बहुत कम था। केआरएक्स 100 236% रिटर्न दिया, जस्ट इंडेक्स। ये कोई शेयर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूं। कॉस्पी की जो मेन इंडेक्स है वो खुद ही 173% चला। तो इसके पीछे मेन कारण क्या है कि देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर जहां पे मतलब लग रहा था कि चलो इसमें फ्यूचर है, जैसे कि एआई, और जो देश या जो देश की कंपनी एआई के ऊपर काम कर रहा है, जैसे कि साउथ कोरिया, जैसे कि जापान, वहां पे भर भर के निवेश हो रहा है, भर भर के निवेश। और यूएस में आप नैस्डैक को देखिए, डॉ जोन्स और नैस्डैक में कितना गैप रिटर्न्स में, ठीक है। अब देखिए इतना तो चल गया, तो जिस वजह से गिरावट के समय गिरावट भी उतना ही हो रहा है ना। आज इंडियन मार्केट आज फिलहाल क्लोज था, ताइवानिश मार्केट ओपन था, ताइवानिश मार्केट में भी गिरावट हुआ। ये सब आज जितने भी एआई बेस्ड कंपनी, टेक कंपनी, सब 3% 3.5% करके इंडेक्स गिरा है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट आज ओपन था और सही था, मतलब एटलीस्ट गिरा नहीं। ये खचरा भी आज क्लोज था मोहर्रम की वजह से। अच्छा न्यूजीलैंड की मार्केट ओपन था, काइंड ऑफ फ्लैट था। मलेशियन मार्केट भी ओपन था, फ्लैट था। इंडोनेशियन मार्केट ओपन था, ये भी आज गिरा है 1.5% के आसपास। सिंगापुर मार्केट ये भी ओपन था, 0.5% के आसपास गिरा। थाई मार्केट भी ओपन था, अराउंड 0.5% 1% गिरा। और दोस्तों उस टाइम पे मैं सुबह, मतलब जब साउथ कोरियन मार्केट, जापानीज मार्केट में गिरावट चल रहा था, मैं गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर चेक कर रहा था, तब गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर भी 24,000 के नीचे पहुंच गया था। मतलब कल रात मतलब कल दोपहर को हमारे जो निफ्टी क्लोजिंग दिया 24,056 पॉइंट में ना, आज सुबह लगभग अराउंड 9-10 बजे के आसपास 24,000 को ब्रेक करके नीचे 23,000 के आसपास पहुंच गया था। अच्छा अभी कितना है मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी ओपन है, अभी रिकवर कर गया है। ये देखिए एक बार मैं आपको दिखा, ये देखिए रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ।
कल रात में जहां पे गिफ्ट निफ्टी क्लोजिंग दिया, कल रात में गिफ्ट निफ्टी जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था, ये देखिए रियल टाइम डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के 5:08 पे। तो कल रात में जिस लेवल पे गिफ्ट निफ्टी क्लोजिंग दिया था कल मिडनाइट पे, वहां से 37 पॉइंट नीचे, फिर भी मैं कहूंगा बहुत अच्छी पोजीशन पे, क्योंकि सुबह 9-10 बजे के आसपास जब इतना गिरावट चल रहा था, मतलब तबाही चल रहा था, गिरावट नहीं एक्चुअली तबाही चल रहा था जापानीज मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट में, तब हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर 24 आवर की क्रूशियल लेवल को ब्रेक करते हुए 23,950 के अराउंड पहुंच गया था। उस हिसाब से तो बेटर है ना। अच्छा, वैसे दोस्तों आपको तो पता होगा कल रात की 12 बजे की वीडियो या रात की 10:30 की वीडियो आपने देखा, तो मैं आपको क्रूड ऑयल की जो रियल टाइम अपडेट दिया था उस टाइम पे आपने देखा था, फिर से थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था, 75 के ऊपर पहुंच गया था, याद आ रहा है। सो आज सुबह से फिर से हमें ड्रॉप देखने को मिला, कितना परसेंट, लगभग 2.86% नीचे आके फिलहाल $73 पर बैरल की रेंज पे चल रहा है, मतलब एक स्टेबल पोजीशन पे आप कह सकते हो है। ठीक है। अच्छा, गोल्ड की प्राइस कल रात से ही थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा था, बट फिर भी अगर आप ऑल टाइम हाई के साथ कंपेयर करेंगे तो एक्चुअली बहुत गिर भी चुका है। ठीक है, तो गोल्ड में ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला। इवन सिल्वर में भी लास्ट 24 घंटों में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, मतलब कल रात में जिस लेवल पे था अभी भी लगभग उसी लेवल के आसपास चल रहा है। अच्छा, वैसे इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन ये भी कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, मतलब पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करें या कुछ 1.5-2 हफ्ते की बात करें, जब से 95 का लेवल क्रॉस करके नीचे पहुंचा तब से लेकर अभी तक लगभग स्टेबल पोजीशन पे चल रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, वैसे दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो कॉस्पी, जो आपको मैं उस टाइम पे कह रहा था कि सुबह 15-16% क्रैश कर गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो मनी कंट्रोल ने उस टाइम पे इस न्यूज को पब्लिश भी किया था कि मतलब कॉस्पी क्यों 16% क्रैश कर गया इस हफ्ते। ठीक है, उसके पीछे मेनली 3 फैक्टर है। 3 फैक्टर कौन सा, फटाफट नोट कर लीजिए। वीकनिंग एआई सेंटिमेंट, जो अभी आपको मैं एक्सप्लेन किया हूं, क्योंकि ऑलरेडी एआई बेस्ड जो एक्चुअली एआई के जो हाइप है ना, एआई की जो हाइप है उसके चक्कर में ही जितने भी एआई बेस्ड स्टॉक्स है वो सब चल गया था। अब हाइप देखिए हमेशा स्टेबल नहीं रहता, हाइप कम ज्यादा होता रहता है ना। तो हाइप जब चल रहा था तब वहां पे निवेश आ रहा था, एकदम से बढ़ रहा था, आपने देखा होगा 150-200% करके एक एक इंडेक्स रिटर्न दिया है साउथ कोरिया में, KRX, कॉस्डेक्स, कॉस्पी की सारे इंडेक्स। अब जब हाइप गिरने लगा तो एआई की शेयर में गिरावट भी हो रहा है उतना ज्यादा, तो ये मैं कहूंगा प्राइम रीजन है। और दूसरा दोस्तों एक बहुत बड़ी फैक्टर, ये बहुत कम लोगों को पता है, कल क्या हुआ, एप्पल आपको पता होगा, एप्पल ने जो अपना कुछ प्रोडक्ट है जैसे कि मैकबुक हो गया, जैसे कि आईपैड हो गया, इसका प्राइस जो है बढ़ा दिया है। बढ़ा क्यों दिया, क्योंकि जो उसका चिप की कॉस्ट है वो भी बढ़ने लगा है, तो एप्पल ने इस चीज को देखते हुए बढ़ा दिया। और कल रात को एक्चुअली एप्पल की शेयर में लगभग 6% की गिरावट हमें देखने को मिला यूएस मार्केट में। ठीक है, और इसका भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट हमें आज देखने को मिला जितने भी टेक कंपनीज की स्टॉक्स है साउथ कोरिया, जापान में। और तीसरा फैक्टर मैं कहूंगा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओपन एआई आईपीओ डिले कंसर्न, तो ये मैं कहूंगा सेकेंडरी रीजन है, रीजन तो है जरूर है बट सेकेंडरी रीजन। मेन दोस्तों जो आपके एआई बेस्ड तो स्टॉक्स में क्रैश, और मोस्टली चांस है कि आज रात में नैस्डैक वगैरह भी गिर सकता है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, वैसे आज सुबह से एक बहुत बड़ा इंसिडेंट भी हुआ। बहुत बड़ा इंसिडेंट क्या है कि देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो ओपन है, ये सबको पता है, एग्रीमेंट हो चुका है, अगले हफ्ते सेकेंड टर्म ऑफ टॉक भी शुरू हो जाएगा। बट आज सुबह एक ब्रिटिश कार्गो शिप, अच्छा कार्गो शिप मतलब क्या, देखिए नॉर्मल होता है कि एक तो होता है आपका ऑयल टैंकर वगैरह जिसमें तेल वगैरह पास करते हैं। ठीक है, कार्गो मतलब बेसिकली जितने भी गुड्स है, कुछ भी हो सकते हैं उसमें। ठीक है, सॉलिड जितने भी गुड्स है उसको कार्गो कहा जाए। तो ऐसे कार्गो शिप में मतलब कुछ तो एक हमला हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली वही मेंशन किया, अननोन प्रोजेक्टाइल, कहां से हमला हुआ है किसी को पता नहीं है बट हमला हुआ है। अननोन प्रोजेक्टाइल अटैक्स कार्गो शिप इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जब वो क्रॉस कर रहा था। अब इसको लेकर थोड़ा बहस चल रहा है, क्योंकि ईरान कह रहा है यूएस ने हमला किया, यूएस कह रहा है कि भाई हम तो हमारा ब्लॉकेट हटा दिया तो हम कैसे हमला कर सकता है, करे तो आप ही, मतलब ईरान को ब्लेम कर रहा है। तो हुआ क्या है मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए, अ कार्गो शिप वाज डैमेज्ड आफ्टर इट वाज स्ट्रक बाय एन अननोन प्रोजेक्टाइल ऑफ द ओमानी कोस्ट इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज ऑन थर्सडे। कल मिडनाइट की इंसिडेंट है और ये कंफर्म किया है ब्रिटिश मैरीटाइम एजेंसी। ठीक है, ये बेसिकली एक ब्रिटिश कार्गो शिप था। ठीक है, मतलब यूके की। ये देखिए, द यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन
security agency reported that the incident occurred 7.5 न्यूट्रिकल माइल्स, मतलब इतना किलोमीटर साउथ वेस्ट दिल्ली ओमान, यहाँ पे इस जगह पे हुआ है। और अब देखिए इसके पीछे कौन जिम्मेदार है ये किसी को पता नहीं है, क्यों सडनली हमला हुआ ये भी पता नहीं है। अच्छा, जो आपको अभी कह रहा था कि अलग अलग देश अलग अलग मतलब एक दूसरे को ब्लेम करा, जैसे कि ये यूएस की एक मीडिया है द वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन्होंने तो यहाँ पे सीधा सीधा यही मेंशन कर दिया कि ये ईरान का ही हमला है। ईरान अटैक्स कार्गो शिप टेस्टिंग ट्रम्प डील टू रीओपन स्ट्रेट। ठीक है, तो अलग अलग अब ब्लेम शुरू हो रहा है एक दूसरे के ऊपर। तो खैर उसके बाद से मैं कहूँगा कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही पता चला कि एक हमला हुआ है, कौन किया क्यों किया वो किसी को पता नहीं है। अच्छा, उसके साथ साथ ये अभी की अपडेट है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आज की एकदम ताजा अपडेट, एक और अपडेट है कि वी नॉक द हेल आउट ऑफ देम। ट्रम्प से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन, 19 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल एग्जिटेड। ठीक है, तो ट्रम्प यहाँ पे सीधा सीधा कह रहा है कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टोटली खुला है और वहां से हम ऑलरेडी तेल भी निकाल रहा है। अब इनके बात को देखिए आप 100% बिलीव तो नहीं कर सकते, हाँ 50% सही हो सकता है, 50% फेक भी हो सकता है। बट देखिए कुल मिला के मैं कहूँगा आज सुबह से माहौल काफी डरावना था बिकॉज ऑफ एशियन मार्केट में जो गिरावट हुआ। बट ओवरऑल बात करें, क्योंकि जो भारत के लिए ऑयल की प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ऑयल की प्राइस काफी स्टेबल रहने के कारण जो हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर सुबह एकदम से गिर गया था वो फिलहाल रिकवर भी हो गया तुरंत। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला। अच्छा दोस्तों, जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है ये आज रात तक ओपन रहेगा। ठीक है, सो आज रात में यूएस मार्केट भी ओपन होगा, तो उस टाइम पे भी मैं आपको मार्केट के बारे में सब जानकारी दे दूंगा। ठीक है, सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।